सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीक्तम् निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आदरणीय शशि मैडम हैं, हरिहर सर हैं। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? शशि मैडम जी, अगर आप सुन पा रही हैं तो कृपया अनम्यूट करिए मैम। शशि मैडम, आप सुन पा रही है मेरी आवाज? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। आपका रिसर्च और हाँ जी सर, आ रही है आपकी आवाज। स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च में क्या प्रश्न पूछे गए थे, थोड़ा बताएंगी? जी सर, उन्होंने तो मेनली सिनॉप्सिस का ही पूछा एक्चुअली। क्या क्या मतलब जो सिनॉप्सिस में टॉपिक था वो पूछा और उसी से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन पूछे। रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस नहीं पूछे थे सर। अच्छा, तो आपने सही सही आंसर दे दिया? हाँ जी सर, वो तो सवाल ऐसे थे ही नहीं कि टफ नहीं थे क्वेश्चंस। अब अच्छा, बल्कि जब आज मतलब अभी जो स्टैटिक पेपर होगा वो अपना संहिता का होगा तो उसके प्रैक्टिकल में हो सकता है टफ क्वेश्चन पूछे जाएं कोई बात और नहीं। उसका वाइवा आप फिर लंबा भी लेंगे। आप आंसर जी सही सर, सही दीजिएगा, सब अच्छा होने वाला है आपको। ऑल द बेस्ट मैम, प्राउड ऑफ यू थैंक हमेशा। यू सर, थैंक यू, और थैंक यू सर। क्या है, जिंदगी परीक्षा लेती ही है, और आप एमडी कर रही हैं तो होगा परीक्षा, तो होगा, अच्छा होगा। जी सर, थैंक यू सर। उसके बाद में जब आप फ्री हो जाएंगी तो हम टीका वाचन शुरू करेंगे। आप, कंचन मैम, मोनिका मैम, सबको जो टीका वाचन करना है चरक संहिता का, चक्रपाणी टीका, वो शुरू कर देंगे हम। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। और डॉक्टर हरिहर सर जी, आपके कोई पेशेंट का कुछ बताना चाहते हैं, बता सकते हैं? कुछ आपका अनुभव है सर? जी नहीं डॉक्टर सर, अभी जुड़ा नहीं है। जुड़ने वाले हैं किसी को जुड़ने का बोला, सर। वो एक अस्थमा वाले जुड़ भाई जाएंगे। बहन थे ना, एक लड़का और लड़की थे अस्थमा वाले, जिनको आपने दवाई दिया था, अश्वगंधा वाले, कंटकारिया सर वाले। वो हाँ लड़का तो 100% सही है, उनका चल रहा है वो हाँ। अश्वगंधा और कनकारी और लेहोर, वो सब चल रहा है, तो वो तो सही है। लड़की को कभी कभी 2-3 महीने के बाद कभी होता है अभी, तो इस बार आप वमन लेकिन करा? अब तक सर सुई, हाँ सुई अभी तक नहीं लिया उन्हें। 1 साल होने वाला है अभी मार्च में। अच्छा, तो सर लेकिन वमन से फायदा हुआ ना सभी को? आपने जो, हाँ फायदा तो है ना सर, बढ़िया, हाँ, तो मतलब आप खुश है ना बहुत वमन करा फायदा। के? जी। हाँ हाँ और वो जो एक वेरावल के डॉक्टर हैं शैलेश भाई, उनके पेशेंट नहीं आए आपके पास वमन, हाँ। वमन करने नहीं आए? नहीं वो पेशेंट को अभी इच्छा नहीं है ऐसा बोलते थे सर। तो वो दवाई भी नहीं लेंगे? तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मार। अच्छा ठीक दवाई है। तो उनकी कुछ चल रही थी, फिर अभी हम अच्छा ठीक है। सर अभी एक पेशेंट जुड़ने वाला है, अगर हाँ जुड़ जाएगा तो हाँ। बताएंगे उनको। कुछ ऐसा बताया है कि उनको अच्छा हुक वर्म है अच्छा डिओडिनल के बाद पर, अच्छा और इनकी वजह से इसको ये हो रहा है। खाना जब खा लेता है तो आकुल व्याकुल हो जाता है और कुछ ऐसा ऊपर आता है ऐसा लगता है।
अच्छा। कब्जी भी रहते हैं उनको, हाँ और जी मिचलाता है, नींद नहीं आती, और उनकी वजह से सीने में दर्द भी रहता है। हाँ तो दवाई तो उसने सब 2 साल से चल रही है, पर उसमें कुछ फायदा नहीं है। हाँ। कृमि का निदान हुआ है सर, वो बुकवर्म का। अच्छा। अभी वो जुड़ने वाले थे, पर नहीं जुड़े, कोई मालूम नहीं कैसे, या तो नहीं जुड़ सकते या तो कवरेज नहीं होगा। अच्छा, कोई बात नहीं, जुड़ जाएंगे। और सर, आपके विरेचन वाले सब पेशेंट को भी फायदा हो रहा है? हाँ सर, अच्छा है सभी। ठीक है, बहुत अच्छा सर, कभी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। किसी किसी का तो वेट भी कम होता है इनसे सर। अच्छा। और सर, जो आपके रिश्तेदार थे, विरेचन वटी से। हाँ, जो रिश्तेदार थे जिनको मतलब थायराइड का था, वो सबका क्या हाल चाल है? वो थायराइड तो लास्ट में हमने बताया था ना 1 महीने पहले, उनको थायराइड थोड़ा बढ़ गया था सर, हाँ। बहुत बड़ा हुआ था। और शरीर भी बढ़ गया था, सब कुछ अच्छा था, खाना पीना दर्द बरद सब अच्छा हो गया था। लेकिन उसने क्या किया था सर, वो थायराइड बड़ी सडनली बंद कर दिया 1 साल पहले उसी टाइम। अच्छा। वो थायराइड टेबलेट आते हैं ना, 50 mg 100 mg के हाँ थायराइड, हाँ वो बंद कर दी थी, इसकी वजह से ये हुआ। हाँ। ठीक। सडनली बंद नहीं करना चाहिए, तुरंत ही नहीं बंद कर करना दिया चाहिए, था उसको। नहीं करना चाहिए, वो रिसेप्टर्स पे हाँ। काम, सडनली बंद किया तो तकलीफ होती है। ठीक है। उसने एकदम छोड़ दिया था सर। ठीक है। और बाकी डॉक्टर जितेंद्र कुमार भांजा जी, आप कुछ बताना चाहते हैं? डॉक्टर सर भांजा, हाँ वटी। सर हाँ बोलिए। सर मेरा तो विरेचन बट्टी बिल्कुल खत्म हो गया। और वो जिन जिन को भी मैंने विरेचन बट्टी दिया उनका ही बढ़िया सारे रिजल्ट। एक हेपाटोमेगाली था एक पेशेंट का, वो भी दवाई खा रहा था, उसे क्या एलोपैथी में ऑर्थोडेक्सोकोलिक एसिड शायद बोलते हैं उनको, खा रहा था। लेकिन उनको विरेचन बट्टी वो 2 बार लिया। तो पहले बार में तो 4-5 मोशन हुआ उनको, और जब 1 हफ्ता के बाद उन्होंने फिर विरेचन बटी लिया, फिर हो गया। उन्होंने मुझे आके बताया कि मेरा जो हेपेटोमेगाली जो था वो बिल्कुल ठीक हो गया। और वो भी उनका जो एलएफटी किया तो सब कुछ उनका भी ठीक ठाक लगा। तो उन्होंने मुझसे फिर विरेचन बटी ले लिया 4-5। इस तरह मेरा सब जिनको भी मैंने सर दिया था विरेचन बटी, सबका बहुत अच्छा हुआ सर, बहुत अच्छा रिजल्ट सर मिला। और उस दिन से भी मेरे पास भी ज्यादा पेशेंट भी आने लगे। अभी भी पेशेंट सर आते हैं। विरेचन बट्टी बहुत एक मैं तो बोलूं, ये जो जितना विरेचन बट्टी हम दे रहे थे पहले से, लेकिन ये बहुत प्रभावशाली है। और वो मैंने उसे भी बोलूंगा सर मेरा दिल से कि एक डिवाइन मेडिसिन है वो सर। बहुत अच्छा सा रिजल्ट मिलता है सर मैं वो आपको विरेचन और भेज बट्टी से। दूंगा, हरिहर सर को गिफ्ट वाला थोड़ा मिलेगा, और ऐसे चाहिए खरीद के तो वो अलग मिलेगा। गिफ्ट वाला हाँ चाहिए सर, तो हाँ कम सर। क्वांटिटी। हाँ सर नहीं, हम सर खरीद के सर लाएंगे सर, आप कितना हाँ मेहनत से उन्हें बनाया है। हम हाँ। सर यही चाहते हैं, हमको ज्यादा चाहिए सर। हाँ सर। ठीक है, तो मैं भेज दूंगा आपको। और आपका प्रैक्टिस बढ़ रहा है, ये सबसे दिल से खुशी हो रही है। प्रैक्टिस बढ़ना चाहिए सर। सर सिर्फ विरेचन बटी के सर ने जो भी आपसे जो संभाषा सुनने को मिलता है, अभी हमारा कॉन्फिडेंस ज्यादा भी बढ़ जाते हैं सर। सर और एक बात सर बताऊं, जो एक पेशेंट था जिनको कि डॉक्टर लोग ने उनको क्या उनका गेट ठीक नहीं हो रहा था, जब वो पैदल डालते थे जमीन पर इधर उधर चल जाते थे। तो इसको हमने जो आपने उस दिन बताया था कि 101 आवर्ती का जो खीर बला का नशा बहुत अच्छा काम करते हैं, हमने उसको तो जो स्मृति सागर रस है उन्हें दिया। और वो उनके साथ जो ज्योतिषमती का भी नश्य कराया, और वो 101 आवर्ती का क्षीर बला का भी नश्य दिया सर। बहुत अच्छा सर रिजल्ट मिला, वो बिल्कुल पेशेंट ठीक हो गया सर। तो ऐसा सुन सुन के संभाषा में भी हम बहुत सारे यूज करते हैं सर। जो जो आप बताते हैं उस तरह हम दीपन पाचन अनुलोमन करके सबको दवाई देता है, बहुत सारा अच्छा रिजल्ट सर मिलता है। हम भी ऐसा सोचते हैं कि जो भी क्रिटिकल केयर आता है वो भी हम आयुर्वेद में कर सकते हैं। और जो भी आशुकारी चिकित्सा भी जो होता है
तो भी हम भी कर सकते हैं आयुर्वेद में, ऐसा कॉन्फिडेंस अभी आ गया सर मेरा। जी, बहुत अच्छा। तो अभी कोई जुड़े हैं, दो पेशेंट जुड़े हैं, एक नीतू जी करके हैं कोई। तो नीतू जी, अगर आप वीडियो और ऑडियो ऑन करें, आपका केस टेकिंग शशि तिवारी मैडम जी करेंगी। ये देश की बहुत बड़ी डॉक्टर हैं। ये आपसे कुछ बात पूछेंगी, आपको उनका आंसर देना है। नीतू जी अगर सुन पा रही हैं, मैं आपको भेज रहा हूँ वीडियो और ऑडियो ऑन करने का। जहां आपने वीडियो ऑडियो ऑन किया ना, वहीं पे वीडियो ऑन करिए साइड में। आपसे कुछ बात प्रश्न पूछा जाएगा, आप उनका उत्तर दीजिए। शशि मैडम जी, आप कृपया इनसे केस टेकिंग करिए। जी सर, जी सर। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। नीतू जी, गुड इवनिंग, नमस्ते। गुड इवनिंग मेरी मैम। आवाज हाँ, बताइए क्या तकलीफ है आपको? मैम मुझे डकारें बहुत आती हैं, गॉल ब्लैडर अच्छा, स्टोन अभी बताया है मुझे। अच्छा, गॉल ब्लैडर स्टोन बताए हैं। डकारें कितने दिनों से आ रही हैं? डकारें मुझे अभी 3-4 महीने से ज्यादा आ रही हैं, जब से मुझे पता चला है ये। अच्छा, जब से पहले पता आती चला थी। ज्यादा आ रहा है। जी, पहले हम्म, आती थी पर इतनी नहीं पहले आती थी। मतलब जब से पता चला होगा डकार आना शुरू हुआ, वो कितने साल हो गया? अम, हाँ जी मैम। 8 साल हो गए कम से कम। हेलो। जी मैम। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी मैम, आ रही है, आपकी हाँ, आवाज मैं आ रही पूछ रही हूँ कि डकार कब से आपको पता है कि डकार कब से आ रही है आपको? मतलब ये तो 3-4 महीने ज्यादा, उसके पहले साल भर, 2 साल या और पहले से ऐसा है? है। 7-8 साल से मुझे आ रही हैं। 7-8 साल से। अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी 33। 33 है, मतलब 25 साल की उम्र के रहोगे तभी। तो पेट साफ होता है कि नहीं आपका? अ, पूरी तरह किसी कभी कभी मतलब रेगुलर जाती हूँ, फिर इरेगुलर हो जाता है, कभी हार्ड आती है, कभी मैसी हो जाती है, इस तरीके से रहता है, रेगुलर नहीं है मेरा। अच्छा, तो ये जो पेट रेगुलर साफ नहीं होता, वो कितने सालों से चल रहा है सर? ये भी लगभग 4-5 साल से। 4-5 साल से कि और पहले से? नहीं, 4-5 साल से ज्यादा है। हाँ, बाकी उसके पहले भी रहा होगा। देखो, अगर पेट नहीं साफ होगा तो ये जो डकारे उकारे हैं वो सारी चीजें ज्यादा आएंगी। अच्छा, तो गैस वैस भी बनती होगी? हाँ, ये अभी जब मुझे ये पता चला है, पहले तो कभी कभी मुझे ऐसा गैस के अटैक आते थे, तब ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जब से अल्ट्रासाउंड कराया पता चला, तो फिर इस मंथ तो बहुत ज्यादा है, इतने हैं कि काफी लंबे तक आते हैं। मैं उल्टी भी लेट जाऊं तब भी ठीक नहीं होता। पहले तो ये था कि उल्टा लेट जाती मैं 5 मिनट तो ठीक हो जाता था फिर। अच्छा, फिर एसिडिटी वगैरह भी रहती है? जी, एसिडिटी भी रहती है, डकारें आती रहती हैं मुझे। अच्छा, तो डकारे आती रहती है तो क्या मुंह में पानी भी आता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, फिर सर दर्द वगैरह होता है कि क्या है? नहीं, सिर दर्द भी नहीं होता मुझे। अच्छा, जैसे कभी लैट्रिन में आपने बाई बता। चांस कभी हो जाए जैसे, तो हो जाए, नहीं तो वैसे मुझे सिर दर्द नहीं होता नॉर्मल में। अच्छा, तो क्या कभी जब ज्यादा डकारे आती है तो उल्टी उल्टी भी आती है? नहीं, उल्टी भी नहीं आती मुझे। अच्छा, जो जैसे लैट्रिन आपने बताया कि कभी सॉफ्ट होती है, कभी हार्ड होती है, तो कभी जी। चिपचिपाहट वगैरह भी रहती है उसमें क्या? जी, आती है। अच्छा, तो फिर बदबू वदबू भी ज्यादा रहती होगी? जी हाँ, बदबू भी आती है। अच्छा, तो आप हाउस वाइफ हैं कि वर्किंग वुमन है? हाउस वाइफ हूँ मैम मैं। ठीक है। तो क्या टेंशन वेंशन बहुत ज्यादा लेते हो? नहीं, टेंशन तो कुछ भी नहीं है। चलो, अच्छा, मस्त। तो रात में कितने बजे सो जाते हो लगभग? रात में कोशिश करते हैं कि 10 बजे तक सो जाएं, बाई चांस बच्चा है तो लेट हो जाते, कई बार 11 बजे, बस इससे ज्यादा लेट नहीं होते। अच्छा, और सुबह फिर कितने बजे उठते हो? सुबह 5:30-6। अच्छा, फिर दिन में कितने घंटे सोते हो? दिन में अभी तो नहीं सो रही हूँ, पर पहले मैं सोती थी। कितने घंटे? लगभग 2 घंटे। अच्छा, दिन में 2 घंटे सोते थे। जी, क्योंकि रात को नहीं सो बता। पाती तो फिर दिन में सो जाती थी। तो बच्चा अभी कितना बड़ा है? अभी 3 साल की हुई है, बेटी है। तो नॉर्मल है कि सिजेरियन है? नॉर्मल है। चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो बच्चा जब हुआ तो उसके बाद महीना महीना ठीक से आया है? हाँ, महीना ठीक से आया है मेरा। उसमें तो महीने में तो कोई तकलीफ नहीं है? नहीं है, इरेगुलर रहते हैं मेरे, 1 महीने मतलब 1.5 महीने में, कभी 2 महीने में, इस तरीके से आते हैं मेरे। तो ये जो 1.5 महीने 2 महीने में आते हैं, ये कितने सालों से ऐसा चल रहा है? ये शुरू से ही है मैम। अच्छा, शुरू से ही है।
क्या जी। हुआ, बड़ा बर्गर पिज्जा चाउमीन पेस्ट्री पैटीज बहुत खाते थे क्या भाई? नहीं, हाँ, पहले जब शादी नहीं हुई थी, शादी से पहले चाय, बिस्किट, नमकीन ये सब चीज़ें चलती थी, लेकिन शादी के बाद सब बंद। अच्छा, चाय बिस्किट नमकीन पानी पूरी हाँ, ये भी काफ़ी खाती थी। समोसा मोमोज है ना? मोमोज़ नहीं खाए, समोसा तो खाए हैं। अच्छा, और ये बर्गर सरगर और चाउमीन नहीं, वाउमीन? नहीं ये मैदे की कोई भी चीज़ नहीं। अच्छा, और पेट तो आपका, अच्छा शादी कितने साल पहले हुई है? शादी अभी 8 साल हो चुके हैं। क्योंकि 7-8 साल से आपको ये सब तकलीफें हैं, और उसके पहले भी थोड़ी बहुत रही होंगी। हाँ, तब लेकिन ध्यान नहीं दिया, तो फिर अब हाँ, ये है तब कि ध्यान शादी नहीं के देता बाद है इंसान। अच्छा, एक बात बताओ, खाने में मीठा पसंद है कि तीखी मिर्च मसाली पसंद है? मुझे दोनों ही चलते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मीठा भी खा लेती हूँ मैं, तीखा भी काफ़ी खाती हूँ। अच्छा, तीखा भी काफी खाते हैं। तो एक बात मुझे आप बताइए, जैसे तीखा भी काफी खाते हैं, मीठा भी खा लेते हैं, तो वेजिटेरियन है कि आप नॉन वेजिटेरियन है? मैं वेजिटेरियन हूँ मैम। अच्छा, तो ये सब पनीर वनीर जब खाते हैं तो रात को खाते होंगे अधिकतर? पनीर नहीं खाती मैं। हम्म, क्या खाने में जी, पसंद है? बाकी सारी चीज़ें खा लेते हैं पर सारी चीज़ें खा लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ पसंद ना हो। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, जैसे आपने कहा कि शादी से पहले ही पीरियड 1.5 2 महीने पर आते थे, तो जी। क्या ये आदत थी क्या कि जैसे स्कूल कॉलेज में जा रहे हो तो यूरिन वगैरह आई है तो उसको रोकते थे, फिर नो जब मैम, मौका पड़ता था तब जाते थे? नो, नो, नो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने रोका नहीं है, बट ये है कि कई बार टॉयलेट आ रही है तो वो कई बार रोकने की कोशिश करी है। हाँ, तो कई बार वही जो रोकने की कोशिश क्यों करते थे, मतलब कि नहीं ऐसा आदत? होता है कि अब एक्चुअली क्या है ना, एक ही टॉयलेट होती है तो फिर कोई गया हुआ है तो उस चक्कर में कई बार ऐसा हो गया है चांस के रोकना पड़ा है। हाँ, नहीं मैं इसीलिए बोला ना, क्योंकि होता क्या है कि अगर पीरियड में इशू आ रहा है तो उसकी पहली जड़ तो यही होती है कि जिन लोग का कब्ज रहेगा उनका पीरियड नहीं ठीक आएगा, या जो लोग पेशाब वसाब का रोकेंगे, कोई रास्ता वही है। तो इस वजह हुँ। से आपसे पूछा। तो अब तो ऐसा नहीं करते कि अभी भी ऐसा है कि कुछ काम हो रहा है, भाई मेरी सब्जी पहले आधी पक गई है, आधी और पका दूं, या नहीं, कोई नहीं, बैठा हुआ है उससे बात कर रहे हैं तो पहले बात कर लूं फिर जाऊं? नहीं अब ऐसा नहीं है, अब तो मैं चली जाती हूँ। अच्छा, तो और जैसे आप बताए 5:30-6 बजे उठते हो, तो ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हो आप? ब्रेकफ़ास्ट नहीं, मैं सीधा खाना ही खाती हूँ। अगर कुछ फ्रूट होते हैं तो मैं साढ़े 8 9 बजे तक कुछ खा लेती हूँ, मुझे भूख लगाती है तब तक। हम्म। हम्म। तो मैं कुछ ना बर, कुछ खा लेती हूँ। तो वरना खाना कितने बजे खाते हो? वैसे अगर मैं 8 9 बजे कुछ खा लूँ तो फिर मैं खाना 12 साढ़े 12 के लगभग खाती हूँ फिर मैं, या 1 मतलब बज जाए। खाना भूख से ही खाते हो कि टाइम हो गया या उससे खाते हो, ये मेरा नहीं भूख पूछने का से, मतलब था। मुझे भूख लगती है मैं तभी खाती हूँ। अच्छा, जी, ठीक है। गुस्सा ज्यादा आता है कम आता है? गुस्सा बहुत आता है। तो ये गुस्सा बहुत आता है जो मतलब स्कूल कॉलेज टाइम से ही है? हाँ, शुरू से ही है। जी। नहीं, क्योंकि आपका गॉल ब्लैडर स्टोन आया ना, इसीलिए मैं सवाल पूछ रही थी ये सब चीजें। चलिए, और और कोई बड़ी बीपी बीमारी या कभी कुछ हुआ हो, डेंगू चिकनगुनिया इस तरह की कोई भी चीज, या कोविड वगैरह? नो, नो मैं कोविड मुझे एक्चुअली जब कोविड था तो मेरी बेटी पेट में थी तो मेरी मदर इन लॉ को हो गया था तो मुझे उसके कुछ सिम्पटम्स आ गए थे। अच्छा, और जी। उसके पहले ऐसा नहीं कभी मलेरिया टाइफाइड वगैरह का ही तुम रहा हो, मतलब पहले रहा हो? नो मैम नो, ऐसा कुछ नहीं। चलिए, ठीक है। सर मेरी तरफ से हो गया, और किसी को अगर इनसे कुछ पूछना है, अदरवाइज है मेरा पित्त जहार बीपी भी आ रहा इनका। मेरा बीपी भी लो रहता है। तो वही पूछ रही हूँ, ज्यादा चिंतन करते हो, टेंशन लेते हो, दिमाग में सोचते रहते दिन भर, सोचने की आदत नहीं, है क्या? नहीं, नहीं सोचने की मेरी आदत नहीं है, मैं निकाल के फेंक देती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं रखती मैं दिमाग में। क्या व्रत उत ज्यादा रहते हो? पहले रहती थी लेकिन अब तो नहीं रह रही हूँ मैं। अच्छा, और पहले वो रहते थे। बहुत ज़्यादा नहीं रहती मैं, वो जो बड़े-बड़े जो व्रत होते हैं बस वही रहती हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं रहती। चलो, आगे से थोड़ा सा और ख्याल रखेंगे, कुछ कुछ चीजें बदलेंगे, लो बीपी भी आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है? ओके मैम। खाने पीने में थोड़े से बदलाव होंगे, थोड़ा बहुत दिनचर्या वगैरह, वैसे अभी आपने दिन में सोना बंद कर दिया है, रात जी, में थोड़ा सा चलेगा, सारी चीजें हो जाएंगी ठीक ठीक। ठीक है। ओके मैम। ओके। सर मेरी तरफ से हो गया, और किसी को कुछ इनसे पूछना है? किसके पेशेंट हैं ये? आप भोसले सर के हो, किसके पेशेंट हो? नीतू जी, आपके नहीं डॉक्टर का मैम, नाम क्या है?
मैं अरविंद सर की तरफ से ही आई हूँ। अच्छा, पाठक सर की तरफ से है। हाँ, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप पहले तेल, मिर्ची, मसाला, गरम मसाला खाती थी। हाँ, अरे मिर्ची ये तो वगैरह। बताया है इन्होंने। ये बताया इन्होंने, उससे इनको गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया, लीवर में भी स्टोन हो गया है। मुझे जितने आज तक सर जीबी स्टोन के पेशेंट मिले हैं, मैंने जो देखे हैं उन सब में कॉन्स्टिपेशन हेतु रहा है, पित्तज आहार विहार रहा है। हालांकि मेरे को तो डायबिटिक वाले भी पेशेंट मिले हैं जो जीबी स्टोन वाले ने, बट नॉर्मल भी जीबी स्टोन वाले पेशेंट अधिकतर मुझे पित्तज आहार विहार के मिले हैं। और इनके अंदर भी वो चीजें हैं जैसे क्रोधास्थाई और भी चीजें भी हैं। मिर्ची मसाला भी अच्छा खाने के शौकीन है, मीठा भी खाने के शौकीन है। जी सर। ठीक है, तो थैंक यू सर। ठीक है, तो फिर हम, आप नीतू जी, आपका हमने समझ लिया सब चीज, तो हम आपसे बाद में बात करेंगे, ठीक है? अपना ओके ख्याल सर। रखिए। और कोई, थैंक यू, आपको लीव होना पड़ेगा, लीव हो जाइए। कोई ठीक है। और, कोई और पेशेंट रिलेटेड बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग का प्लेटफॉर्म है। कोई ताराचरण जी, आप कोई केस बताना चाहती हैं, पूछना चाहती हैं तो पूछ सकते हैं। मुनमुन प्रताप जी, गंगवार सर, हिमांशु माथुर जी, भोसले सर। जी प्रणाम सर। हाँ, बताइए सर। जी सर प्रणाम सर, मैं अभी कुंभ में आया हूँ सर। यहाँ पर अरे कुंभ में वाह, शिविर भी लगा था सर, चिकित्सा दिखाइए शिविर। दिखाइए तो कुंभ उसका मेला दिखाइए, हम यहाँ से ही देखना चाहेंगे कुंभ मेला, दिखाइए। एक मिनट सर। तो अभी तो मैं शिविर में आ गया हूँ सर, विद्यार्थी परिषद का शिविर है सर। तो उसमें हाँ, आया हूँ अभी। तो यहाँ पर सब चीज कैंप का जो व्यवस्था था वो समेट दिए हैं। एक मिनट बैक का कैमरा कर रहा हूँ सर। हाँ। हम्म। ये सर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का शिविर है सर। यहीं पे हम लोग का निवास व्यवस्था हुआ है। हाँ, और यहीं पे कैंप लगाए थे सर आज हम लोग, जिसमें लगभग 254 पेशेंट को आज हम लोग ट्रीटमेंट किए सर। उसमें लगभग 8 पेशेंट का मैंने विधिकर्म किया सर। हाँ, यहाँ पर लगाए थे अपना कैंप। हाँ, 8-10 पेशेंट का मैंने विधिकर्म किया, बाकी सबका जो जो औषधियाँ थी वो सब दिया था सर। हाँ। अलग अलग मेन पेशेंट यहाँ पे यही आ रहे हैं सर, कि इन लोगों का खाने पाने का थोड़ा व्यवस्था सही नहीं है, तो सबको कब्ज की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है सर। अच्छा, हाँ। और गंगा जी नहीं दिखाएंगे? और गंगा जी सर यहाँ से दूर है 3 किलोमीटर सर। अच्छा, अच्छा। तो यहाँ जी। पर आप क्या करते हैं, चिकित्सा का कार्य करेंगे? हाँ, चिकित्सा शिविर में आए हैं सर, चिकित्सा का वो कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ सर। और सभी डॉक्टर लगभग नागपुर से 43 डॉक्टर आए हैं सर। मतलब अच्छा, लोग बैचमेट और अलग अलग कॉलेज के लड़के सब आए हैं सर। अच्छा, जी सर। और इसी के मतलब आरएसएस का ही जो अलग अलग जो आयाम है उसके थ्रू बहुत सारा सेवा का काम यहाँ पे चलता है सर। यहाँ पे एक नेत्र कुंभ है सर, जो मतलब जो आई स्पेशलिस्ट लोग डॉक्टरों का एक समूह है एनएमओ, हाँ, नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो हाँ, डेली मतलब 10,000 पेशेंट को देखते हैं और उसमें 5 से 6 हजार चश्मा डेली बांटते हैं सर। चश्मा वो आई का अच्छा, मतलब आंख का टेस्ट करके, जो यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं, यहाँ पे संत महात्मा उनका आंख का टेस्ट करते हैं। और बाकी हाँ, उन लोगों को जो है चश्मा देते हैं। और जो अगर दवाई से ठीक होने वाले हैं तो उनको दवाई देते हैं, एलोपैथी दवाई देते हैं उन लोग सर। अच्छा। जी सर। और भी बहुत बहुत सारा अच्छा। सेवा कार्य लंगर वगैरह चल रहा है सर। बहुत सारा लंगर यहाँ पे चल रहे हैं, अलग अलग कैंप है। अलग अलग अखाड़ा जो होते हैं सर, 13 अखाड़ा है अपने। तो हाँ, उसका अलग अलग लंगर चल रहे हैं। उसके शिविर में सभी श्रद्धालु के रहने की हाँ, व्यवस्था है सर। हाँ। जी सर। ठीक है, जी सर। ठीक है सर। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए, डॉक्टर शंकर वैश्य जी कुछ बोलना चाहते हैं। जितेंद्र कुमार भांजा जी, थैंक यू महाजन सर। थैंक सर। यू सर। थैंक यू आपका। आदित्य सर, आप कैसे हैं आदित्य सर? कुछ बताइए अपने बारे में। भोसले सर, कुछ बोलिए प्लीज। भोसले सर, आपके हाँ पेशेंट। सर। गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग सर। आप शशि मैडम से बात। वो परसों मुझे पेशेंट देखा था ना सर आपने। क्या सर? हाँ बोलिए। परसों मेरा पेशेंट वो पेशेंट की केस टेकिंग ली थी ना परसों, वो हाँ, डायबिटिक का। हाँ, तो उसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसकी रह गई ना उस दिन। हाँ, हाँ। ट्रीटमेंट का पार्ट रह गया उसका। ट्रीटमेंट का पार्ट, शशि मैडम आप कृपया बताएंगे, आपने केस टेकिंग किया था, वो क्या हुआ था? पेशेंट जिसको पैंक्रियाज इंजरी वाला पेशेंट था, जिसको इंसुलिन थी।
हाँ पैंक्राइटिस, हाँ वही वही पेशेंट। हाँ तो सर उनके केस में क्या हुआ था कि उनको 7-8 साल पहले फुटबॉल लगी थी, और उसके बाद में उनके हाँ वो कुछ कुछ साइन सिम्टम डेवलप हुए, तो साइन सिम्टम डेवलप होने के बाद टेस्ट हुआ, तो टेस्ट होने के बाद उनकी शुगर लेवल ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही थी, तो इसलिए वो डायरेक्ट मतलब मेडिसिन पर नहीं है, इंसुलिन पर ही डिपेंडेंट है। और मेरे ख्याल से 7-8 साल हो चुका वो मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हैं। और उनका जो नेचर में था, नेचर में उनका स्टबन एटीट्यूड था, जो होता है थोड़ा सा बराबर है। डायबिटीज का मेन हेतु, वो तो हेतु था ही, साथ में उनका इंजरी वाला हेतु था। और उनके और हेतु में पहले हाँ कॉलेज टाइम में देर रात का जागरण वगैरह था, बट अभी जब से वो मतलब पढ़ाई कर चुके हैं, तो पढ़ाई करने के बाद से उनकी लाइफस्टाइल और डाइट वेट तो सारी चीजें उन्होंने काफी ठीक करके रखी हैं। बट इसीलिए वजह से आए थे क्योंकि इंसुलिन डिपेंडेंट है, तो ऐसा ना हो कि उससे प्रॉब्लम और खराब होती जाए, और अभी उनकी ज्यादा एज नहीं है, इज हार्डली 33 या 35 की एज है ना सर? बराबर है, बराबर है मैडम। हाँ तो ये चीज है, तो सर उसमें यही था कि मैंने यही बोला कि हाँ वो वॉक वगैरह शाम को कर रहे थे, और वो करते थे शाम के वक्त में जिम स्विमिंग करते थे, और जिमिंग विमिंग कुछ कुछ करते थे, तो मैंने उनको वो चीजें मना करी, क्योंकि शाम के वक्त में इस तरह की विग्रस एक्टिविटीज करने से आयु का ह्रास होता है, शास्त्र हमारा सीधे सीधे कहता है। तो मैंने उनको बोला कि सर वॉक करिए, और इस तरह की जो आपकी मेजर एक्टिविटीज हैं उसको आप सुबह करने की कोशिश करिए, ये चीजें हैं। और साथ में दीपन पाचन उन्मूलन कराइए सर, प्रमेह के केस में निशा मलकी वगैरह बढ़िया काम करती है, बसंत कुसुमाकर भी अच्छा काम करता है, और साथ में फलत्रिकादि क्वाथ वगैरह दे सकते हैं, मतलब लीवर को फोकस होकर के जो भी दवाएं दी जाती हैं वो देनी है। और साथ में उनको योगा आसन वगैरह जो है, चाहे मंडूकासन हो गया, शशांक आसन है, अर्ध मसेंद्र आसन है, ये सब सारे डायबिटीज के आसन है। तो मैंने उनको बोला था कि इस तरह के आसन करेंगे, शायद वो सूर्य नमस्कार भी करते थे क्या सर? हाँ करते थे, तो सूर्य नमस्कार करता था हाँ वो। हाँ, तो मैंने बोला था कि थोड़ा सा प्राणायाम वाले पार्ट को भी सर करेंगे, ये सब चीजें करेंगे। तो उनका इसी तरह का शुरुआत उनका भी सर वही करिए, दीपन पाचन उन्मूलन से करिए, और कुछ दवाएं उनको ऐसी दीजिए जो वहां पर उनकी जो मतलब पैंक्रियाज की सेल्स डैमेज हुई हैं वो उनको रिपेयर कर सकें, तो उसके लिए गोल्ड की प्रिपरेशंस जो होती हैं काफी अच्छी होती है। कुछ लोकल थेरेपीज कर सकते हैं, जैसे हॉट एंड कोल्ड फोमेंटेशन वगैरह टाइप की चीजें होती हैं। तो वहां से क्या होता है कि उस एरिया का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि सेल्स सही तरीके से रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे। हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन का तरीका ये होता है कि 3 मिनट हमें गर्म करना होता है, 1 मिनट ठंडा होता है। बट ठंडा का मतलब होता है नॉर्मल वाटर, गर्म का मतलब दैट शुड बी बियरेबल टेम्परेचर। तो दिन में एक बार उसको खाली पेट कराएं, इस तरह की चीजें कराते हैं तो फिर धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। और शुगर के पेशेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी जरूरी जो चीज होती है वो होता है कि वो जितना स्ट्रेस लेते हैं उनका शुगर लेवल उतना ज्यादा इधर उधर होता है, फ्लक्चुएट होता है या बढ़ता है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना है। जैसे वो प्रोफेसर हैं, बोला तो उन्होंने कि नहीं टेंशन होता है, बट उसमें तब पर भी उनको मेडिटेशन वाले पार्ट वाले, जैसे भ्रामरी है, ओम का उच्चारण है, अगर बीपी ठीक है तो अनुलोम विलोम है, इस तरह कराना है, शवासन वगैरह है, वो सारी चीजें करें, और रात को सोते वक्त परमात्मा को सारी चीजें सौंप कर सोएं, और अपने आप को एक प्लेसिबो दें कि मैं बहुत जल्दी हील हो रहा हूँ, तो फिर जल्दी जल्दी उनकी हीलिंग होना शुरू हो जाएगी। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। पाठक सर उनको और क्या क्या दिया जा सकता है? मैंने केस टेकिंग नहीं सुना था, मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा था। आप इतना शुरू करने दीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है दीपन पाचन करके, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, और कोई पेशेंट लेके आना चाहते हैं? जितेंद्र कुमार भांजा जी, शंकर वैश्य जी, हिमांशु माथुर जी, भोसले सर, हरिहर सर। सर सर मेरा एक बात जानना था सर। सर हाँ एक पेशेंट है मेरा मेरा एक पेशेंट है सर, जो कि 47 ईयर का ओल्ड है, मेल पेशेंट है। हाँ उनका एक थायराइड राइट साइड ही थायराइड में स्वेलिंग है। उन्होंने हाँ बताया कि उनको लगभग 15 साल पहले ही हुआ था। वो बहुत हाँ डॉक्टर से कंसल्ट किया, T3 T4 TSH भी किया, सबने बताया वो कुछ नहीं। एक डॉक्टर ने बताया था कि तुम उसको थायराइडेक्टोमी कर लो, लेकिन हाँ उन्होंने नहीं किया। और उनका भी सब कुछ अभी ठीक है, कोई T3 T4 TSH भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो चाहता है जो वो जो थोड़ा सा उनका कॉलर गोइटर निकला, FNS भी किया, कोई दिक्कत भी नहीं है सर। लेकिन वो चाहता है कि उसे कैसे डिजल्व हो सकता है सर।
वो क्या थायराइड, थायराइड? वो ग्रंथि। एक बार रिपोर्ट नहीं भेजिए सर, और थायराइड ग्लैंड। क्या क्या? उनका जो थायराइड ग्लैंड है, राइट साइड थायराइड का स्वेलिंग है सर, थोड़ा सा। स्वेलिंग है तो कांचनार गुगुल दीजिए ना, दशमूला रेश कांचनार गुगुल, फिर वहां पे लेप लगाइए कांचनार का पत्तों का। सर सर हाँ ठीक है सर, मैं ऐसा करूंगी। उनके बाद क्या होगा तो आपको बताऊंगा सर। हाँ। दीपन पाचन ठीक लोमन करिए, आरोग्य वर्धिनी वटी दीजिए, कांचनार गुगुल दीजिए, कांचनार का लेप लगाइए, चंद्रप्रभा वटी दीजिए, हो जाएगा सर। ठीक। सर डीजल हो जाएगा ना सर? हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ ठीक। ठीक है। सर वो राजू गुंडलिया जुड़ गया, राजू हरियाणा। यहाँ पे है क्या? आपके साथ जुड़े हैं क्या? नहीं वो, यहाँ हाँ वो मैंने उनके लिंक दिया था तो अभी वो तो जुड़े यहाँ पे हैं। राजू राजू हरियाणी है, जुड़ गया कि नहीं जुड़े? नहीं 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 जुड़े। उनको नहीं, वो चालू नहीं होता उनके वजह से। तो आप, आपके पास कोई पेशेंट है क्या अभी? नहीं वही है, लेकिन वो यहाँ से तो 20 किलोमीटर दूरी पे है ना तो वो। अभी तक उसको तो लिंक नहीं जुड़े, दिया, लेकिन नहीं बात नहीं मुझे नहीं होती। दिख, मुझे नहीं दिख रहे हैं। हिमांशु माथुर जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। नहीं बोल रहे हैं। गंगवार सर कोई पेशेंट रिलेटेड बोलना है? सर प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, बताइए। सर मुझे एक पेशेंट के बारे में पूछना था। हाँ सर मेरे पेशेंट चल रहा है सर, उसको अश्मरी है सर, अच्छा। रिनल स्टोन है उसको सर, कलेक्स में फंसी हुई है वो, 5 mm की है। तो सर हाँ ट्रीटमेंट दे रहा हूँ पर सर वो निकल नहीं पा रही उसमें, मैं कलेक्स में क्या मतलब है तो वहाँ कैसे उसको निकालेंगे सर, कैसे मतलब क्या द्रव्य में क्या आपने यूज कर क्या सकते ट्रीटमेंट दिया, क्या ट्रीटमेंट दिया? हैं? सर पहले तो उसका पित्त गलनी का पेशेंट था वो, उसका मैंने पित्त गलनी का ट्रीटमेंट साथ साथ चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2 हाँ सर मैंने उसको ना जैसे हजरूल यदुबशम, त्रिविक्रम हाँ रस और हाँ टंकन बसम बिल्व और हाँ गोक्षुर के बाद, और सर सर उसको क्योंकि ना मिक्चुरेशन था तो मैं चंदनाशम साथ में डाल रखा है उसका। और सर हाँ बीच दोपहर के लिए मैं उसको कंकश भी देता हूँ। हम्म। तो सर ये ट्रीटमेंट मैंने स्टार्ट किया पर उसको रिजल्ट नहीं सर आया, 3 महीने हो गए ट्रीटमेंट लेते हुए पेशेंट को। तो सर आप एक बार रिपोर्ट भेजिए। आपने ये दवाइयां तो सही सही बताई, लेकिन अगर नहीं ठीक हो रहा है तो मैं कुछ दवाइयां भेजूंगा, तो उससे आप ठीक ट्राई है करिए, सर। उससे हो जाएगा। मैंने एक पेशेंट का वो दिखाया था आपको, स्टोन गिरते हुए, एक फोटो हाँ जी भेजा था सर। पे। तो मैं कुछ चेंज करके कुछ दवाई दूंगा, मैं भी यही सब दूंगा लेकिन अपना दवाई दूंगा, तो उनसे ठीक हो है जाएगा। आप ट्राई करिए, 1 महीना मेरा दवाई ट्राई करिए, फिर देखिए हो जाएगा। ठीक है सर। थैंक यू। ठीक है, रिपोर्ट्स भेजिए और थोड़ा हेतु भेजिए, फिर हाँ मैं सर मैं बताता कल भेज दूंगा सर, यस। हूँ। ठीक है। हाँ, जी। और किसी के पेशेंट ठीक हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं आप पूछ सकते हैं, मैं बता सकता हूँ। मैं इसमें मैं भी यही दूंगा, हजरल युद्ध भस्म, कनकासव, गुक्षरादि गुगुल, चंद्र प्रभावटी, मैं भी यही दूंगा, जी। बदराश में चूर्ण, जी आउटलेट्स ने, लेकिन मेरा जो दूंगा वो ज्यादा अच्छा इफेक्टिव होगा। तो जहां आप लोग जी अटक जाते हैं वहां पे आप पूछ सकते हैं। सर मैंने उसको ना अपेडिक्स निहन भी दिया, पर सर अपेडिक्स निहन से सर उसको ना कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो मैंने हाँ उसको फिर तो ड्रॉप किया उसके बीच में से वो फिर। हाँ, 1 महीना मेरे से लीजिए, फिर देखिए हो जाएगा। ओके ओके सर। हाँ, और ठीक है सर। आदरणीय महेंद्र सर आ गए हैं। महेंद्र सर आपका तबीयत ठीक है? आप कैसे हैं महेंद्र सर? हाँ ठीक है सर। हाँ, वो भोसले सर के पेशेंट को आपने देखा था, उन्होंने जो बताया था पैंक्रियाटाइटिस वाला, जो एक पेशेंट थे उसमें थे आप? शशि मैम, महेंद्र सर थे क्या? सर मुझे पेशेंट थे की सर, शकल से उस दिन चीजें थे। याद आती हैं, वैसे याद नहीं आता है। वो क्या केस क्या था? महेंद्र सर बताएंगे, मुझे कुछ भी याद नहीं है क्योंकि मैं नहीं था उसमें। एक बार भोसले सर केस बता दीजिए, महेंद्र सर ट्रीटमेंट बताइए। वो 34 ईयर का पेशेंट, एज का पेशेंट है वो सर। हाँ लेक्चरर है वो इंजीनियरिंग कॉलेज में। उसको हाँ फुटबॉल खेलते वक्त उसको पेट पर थोड़ा सा फुटबॉल लगा था जोर से। हाँ और उसके बाद उसको पैंक्रेटाइटिस की तकलीफ शुरू हो गई। पैंक्रेटाइटिस हाँ के बाद उसको एक फिजिशियन ने बेल्जियम में इंसुलिन ही शुरू कर दिया था। हाँ। तो इंसुलिन अभी अभी तो वो इंसुलिन पर ही है अभी वो इंसुलिन उसका कमी नहीं हो रहा है वो। अच्छा
तो पेनक्रियाटिस का इंसुलिन इंसुलिन से शुरू कर दिया, इंसुलिन के हिसाब से वो लक्षण आ रहे हैं उसकी डायबिटीज वगैरह की, क्या कैसे कैसे कर दिया चालू उसको? हाँ डायबिटीज था उसको, डायबिटीज शुरू हो गया था उसी वक्त। उसको उसको एडमिट किया था बेलगम में फिजिशियन के पास। तो उन्होंने उसको इंसुलिन शुरू कर दिया था, इंसुलिन के इंजेक्शन। नहीं तो उस पे तो उसको तो अपन के गृहिणी पे काम करना चाहिए था, और उसके बाद में पेनक्रियाटिस का गॉल ब्लैडर पे उस पर काम करते साथ में, तो उसी से हो जाएगा रिजल्ट। क्योंकि पेनक्रियास का आगाज से हुआ, और आगाज का मतलब वायु की वृद्धि हुई, और वायु की वृद्धि हुई तो फिर उसका बराबर। बात गृहिणी के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करें तो वो सही रहेगा, बजाय उसके पेनक्रियास की। पेनक्रियाटिस का तो वो आगाज से हुआ है, वो तो उसमें पित्त का और वात का इन्वॉल्व हुआ, उसके हिसाब से अपन को ट्रीटमेंट करना चाहिए तो उसको। वो हैदराबाद जाके कुछ ट्रीटमेंट करके आया था उधर से, लेकिन उसकी शुगर कम नहीं आ रही थी ना। उधर से क्या ट्रीटमेंट किया, आयुर्वेद का कोई एलोपैथिक का ही? मैं एलोपैथी ट्रीटमेंट करके आया था वो पैंक्रियास के लिए। सर ये लोग तो क्या करते हैं कि अपन ने कई बार देखा है अपने प्लेटफॉर्म पे भी, एक दो पेशेंट आया था एक बार, शायद काफी 2-3 महीने हो गए, उस समय आया था। अरविंद जी के सामने की बात है वो। उसकी हाँ शुरुआत में की वो बच्ची थी शायद, कहीं इधर की थी, दक्षिण की। हाँ सर आपको ध्यान होगा शायद, वो बच्ची थी, उसके जो शुरुआती हुई थी उसके डायबिटीज की। हाँ हाँ उस हाँ अपन उसको डायबिटीज की दवाई देना बंद कर दिया, उसको गृहिणी पर काम किया था, और वो फिर बाद में वो रिलीफ मिल गया उसी से। हाँ। बहुत बार ग्रहणी दोष भी रहता है, कफज ग्रहणी वगैरह रहता है, तो ग्रहणी का। सर असलियत में रोगी ये जैसे पेनक्रियाज का दोष है, पेनक्रियाज के हिसाब से उसमें अपन गृहिणी पे काम करेंगे और गॉल ब्लैडर पे काम करेंगे तो उससे हो जाएगा अपना काम, लीवर और हाँ इसके पेशेंट का पूरा। हाँ। ये अपन असली में भोसले सर जो बता रहे हैं ना, वो मुझे नहीं समझ आ रहा है। अगर रिपोर्ट्स भेजेंगे तो फिर से मैं देख के फिर मैं बता पाऊंगा। रिपोर्ट्स भेजिए मुझे, क्योंकि ठीक आप है जो सर, मैं कुछ रिपोर्ट भेज देता हूँ। ये कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने केस उस दिन नेटवर्क नहीं था, मैं वहां था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रिपोर्ट भेजिए तो मैं बता पाऊंगा। नहीं तो महेंद्र सर जो बोल रहे हैं गृहिणी की चिकित्सा करिए तो हो जाएगा। ठीक है ठीक है। और शशि मैडम ने वो केस टेक्निक लिया था ना, उनको डिटेल हिस्ट्री मालूम है उनको। शशि मैडम आपको याद है? ट्रीटमेंट करने से वो पेशेंट आपका परमानेंटली डायबिटीज में चला जाएगा, उसकी सारी किडनी वगैरह की और भी समस्याएं वो जो होती हैं अपन की, जो मेटाफॉर्मिन वगैरह की, वो सारी दिक्कत और बढ़ जाएंगी। वो परमानेंट मरीज सर आपका अब डायबिटीज जाएगा। अभी जो बताया वो वही तो केस मैंने बताया है। इस वाले केस में ये चीज था, फुटबॉल की चोट लगी थी, ये तो बताया था मैंने। तो क्या मतलब वो पूरा केस कैसा था, उसमें क्या हेतु वगैरह था? सर उनका हेतु वही था, उन्होंने जो हेतु बताया, उनके मेन हेतु में उनका था इंजरी का केस था, तो एक तरीके से हम समझ ले आघातज हो गया, पहली बात है। और हाँ पैंक्रियाज की अगर सेल्स मान लो इंजरी में डैमेज हुई तो इंसुलिन लेवल पर फर्क तो पड़ेगा ही बॉडी के अंदर में, पहली बात तो ये है। दूसरी हाँ बात है कॉलेज का जो हेतु था, कॉलेज में उनका रात्रि जागरण वगैरह सारा चीज था, देर रात तक सोना उठना जागना खाना पीना जो कुछ भी था। पेशेंट अभी वेजिटेरियन ही है मोस्ट वाली, जितना मुझे उन्होंने बताया था। हाँ, और रात के वक्त में उनका, शाम के वक्त में मतलब जिमिंग और इस तरह की चीजें रहती हैं, स्विमिंग वगैरह, तो वो सारी चीजें मैंने कहा भाई इसको बंद करिए, आयुर्वेद के हिसाब से वॉक वॉक करिए, और सूर्य नमस्कार भी शायद वो करते हैं। ये सब सारी चीजें तो मेन इंजरी जो हेतु था वो उनका ये निकला था कि हाँ इंजरी वाला था, आघातज कह सकते हैं, या आगंतुक हो गया। और उसके बाद में जब उनका फ्लक्चुएट हुआ तो डायरेक्ट उनको डॉक्टर ने इंसुलिन ही डिपेंड कर दिया, क्योंकि उनका तो सीधा सा कंसेप्ट होता है ना कि भाई शुगर लेवल फ्लक्चुएट हो गया तो वो शुरू कर देंगे। जैसे कोविड के बहुत सारे पेशेंट्स का हुआ है, जब स्टेरॉइड बहुत हायर डोज में चली है, मुझे याद है अपने 2-4 पेशेंट्स का, देखो याद आ गया कि उनको हॉस्पिटल में 2-4 दिन स्टे के बाद ही उनका शुगर लेवल बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हुआ था। बट ये था कि जैसे फिर स्टेरॉइड का लेवल डाउन करते हैं तो धीरे धीरे करके उनकी किडनी नॉर्मल आ जाती है, देखिए मतलब इसमें किडनी क्या करना है, फंक्शंस। हम समझ गया। इसमें भोसले सर एक मेरा हमारे सर का फॉर्मूला है, जिसमें हम गुड़ मार डालते हैं, करेले का बीज डालते हैं, जामुन का बीज डालते हैं, फिर ये नीम का छाल, नीम के पत्ते, बेल पत्र, फिर कच्चा बेल का चूर्ण, फिर गोरख चिंच, ऐसे सर का एक फॉर्मूला है आदेश मधु करके। वो सुबह शाम करिए तो शुगर लेवल कम होगा। एक चीज, इंसुलिन बंद नहीं करना है, उसको मॉनिटर करना है।
दूसरा क्या करना है कि अब आघातज है तो इसमें बस्ती भी देना होगा, दीपन पाचन अनुलोमन करके ग्रहणी को ठीक करके फिर मात्रा बस्ती देना पड़ेगा, तब उनका धीरे धीरे वात का जो हुआ है वो ठीक होगा। और ग्रहणी की ही चिकित्सा करनी है, पित्तज ग्रहणी की चिकित्सा करनी है, जिसमें आपको सुच्छेखर रस देना है, परपटी कल्प देना है, आरोग्यवर्धिनी देना है। तो जैसे उनका अग्नि अच्छा होगा, डाइजेशन अच्छा होगा, ये सारा जो इम्बेलेंस हो वो ठीक हो जाएगा। और अगर उनमें इंजुरी का है तो आप महायुगराज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, लाक्षा गुगुल, आभा गुगुल, इसमें से कुछ सेलेक्ट करके दे सकते हैं। तो इस उसको तरीके के साथ ही अपन उसमें लेप भी कर सकते हैं सर, हाँ बाहर का। हाँ, क्या चीज का लेप? जैसे अपन का बच्चा वगैरह, सरसों वगैरह, इस तरह का जो लेप है, जो पित्तज में बताए, मध्यष्टि वगैरह, चंदन वगैरह, उस तरह का वो लेप हाँ भी अपन उसके ऊपर से कर सकते हैं। तो उससे उसका जो सूजन वगैरह है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसका फर्क भी पड़ता है उस पे, हाँ ऑर्गन पे। हाँ, सही। तो भोसले सर ऐसे मजिस्टर चंदन का लेप करना है। हाँ, उपशय अनुपशय से हमें पता चलता है। आप रिपोर्ट्स भेजिए सर, मैं और अच्छे से बता पाऊंगा। ठीक ठीक है है सर, मैं सर। उनकी रिपोर्ट लेता हूँ कल और उनको भेज देता हूँ हाँ, और ग्रुप पर। डॉक्टर मनीषा सिंह मैम, आप ठीक है। अभी भी वहीं पर हैं, कुंभ में ही है क्या? मनीषा सिंह मैडम जी। नहीं सर, प्रणाम। मैं तो आ गई हूँ कब? गृहग्राम में, आ गई छत्तीसगढ़। तो आपका अभी कैसा चल रहा है प्रैक्टिस, और वो आपके गुरुजी कैसे हैं जो आपको वहां पे मिले थे, आपके गुरुजी? अच्छे हैं, बढ़िया हैं सर। अच्छा। एक्टिव है। अब वो तो सनातन विश्वविद्यालय का उनका प्रोजेक्ट है, हाँ हाँ के लिए काफी बिजी हैं। हाँ और बाकी तो अभी पेशेंट भी सब चल रहे हैं। वो अभी कोलोन कैंसर वाली जो पेशेंट थी, तो हाँ नहीं थी मैं तो 3-4 दिन परेशान थी वो बीच में। कुछ हाँ एलोपैथिक मेडिसिन लिए थे वो लोग, हाँ और इसके बाद थोड़ा उसको दिक्कत आने लगा। हाँ फिर अभी ली हूँ, ट्रीटमेंट भी दी हूँ, तो स्तंभक औषधियाँ चलाई हूँ। उसको हाँ बार 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 10-15-20 ऐसे मोशन जा रहे हैं बीच बीच में, थोड़े थोड़े हल्का हाँ रेडिश टाइप का भी बीच में निकला। बाकी 3 महीने से अभी तक उसको ब्लीडिंग नहीं था। हाँ और थोड़ी सी अभी वीकनेस आई है, तो आज से ली हूँ हाँ। उसको। आगे फिर कैसे करना है इसको देखना है सर। प्रियंका, देखो तो उसको पकड़ो। अच्छा, तो तो आप इधर दिखाना चाहती हैं पेशेंट को? पेशेंट को लिंक दे करके दिखा ले रही हूँ सर, बात कर ले हाँ रही हूँ मैं। हाँ क्योंकि अभी तो वो सारी चीजें ठीक थी उसकी। हाँ ब्लीडिंग तो बिल्कुल ही नहीं रहा 3 महीने से, और उसको तो डॉक्टर बिल्कुल ही सरेंडर कर दिए थे ना कि कुछ ही दिन जिएगी, बाकी नहीं जी सकती है। हाँ अभी ठीक है, जिंदा तो है 3 महीने से। आगे हाँ। और कैसे उसको रिपेयर करें, और एक बार इधर लाइए ना, हम केस टेकिंग करते हैं ना, थोड़ा समझते हैं। हाँ ले लेते हैं सर, मैं करती हूँ उसको कि ज्वाइन कर लेगा वो, उसका हाँ बेटा। ठीक है हाँ, सर, मैं ला ले रही हूँ। ठीक है, लाइए और तब ये तक। बहुत बड़ा चैलेंजिंग चीज है कि अभी तक सब ठीक थी वो, कि हाँ बीच 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 में थोड़ा सा आम था ही, उसको बनता था। हाँ तो फिर बाकी उसको स्तंभक औषधियाँ चलाई, फिर कुटा जुटा चलाई। हाँ अभी स्टूल तो रुक गया है, लेकिन हाँ बीच बीच में उसको वो गांठ गांठ निकलते ही रहते हैं सर। 15 दिन तक उसको गांठ निकले, पूरा स्मेली स्टूल निकला, सब चीज निकला, इतना निकला था। और जो पेट था उसका काफी ब्लोटिंग होते ही रहता था। उसको थोड़ा भी पानी आनी पिएगी तो 1.5-2 घंटे तक वो ब्लोटिंग हो, गुड़ 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 चलता रहता था, स्वेलिंग था। वो सब चीज ठीक है, नाभि भी उसका डिस्प्लेस था वो भी। बट वो नीचे का कंडीशन क्या है, और वो कोलोनोस्कोपी करा के फिर देखते तो वो तैयार नहीं है। मैं हाँ, लाती हूँ सर, मैं लाती हूँ ग्रुप में। ठीक है। जी जी। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। डॉक्टर मनीषा मैडम तो ला रही है, महाजन सर, शंकर वैश्य जी, भोसले सर, शशि मैडम, गंगवा सर, रुचि मैडम। रुचि मैडम, बालों का तेल से रिजल्ट आ रहे हैं कुछ जी सर। हाँ जी, बताइए। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम। कुछ सर अच्छा, यस सर। क्या? अभी हेयर फॉल थोड़ा कम है पहले से। कैसे, नस से ले रही हैं, लगा रही सर हैं, क्या? नस से नहीं लिया सर, मैंने अभी लगा ही रही हूँ सर। हाँ
लगा ही रही हूँ सर। एक पेशेंट आया था अभी 2 दिन पहले मुनमुन जी का दाद का। तो मैम ने हाँ शशि मैम ने हिस्ट्री ली थी तो उनका स्पाइसी फूड का कैसे था। बट जो हमारा कंडू जैसे जो हमारा मेन सिम्टम रहता है तो उसमें दीपन पाचन के लिए क्या चीज अच्छी रहती है सर। कंडू में यस सर, अगर पेशेंट फंगल इन्फेक्शन का है और उसको बहुत ज्यादा ईचिंग का प्रॉब्लम है और बाकी तो कुछ। ऐसा करिए कि वो वहां पर भी काम करे और दीपन पचन, तो आरोग्यवर्धिनी वटी अच्छा है ना। ठीक है सर। हाँ, आरोग्यवर्धिनी वटी को दे दीजिए 5-5 गोली सुबह शाम दूध के साथ। ठीक है सर। हाँ, सर और इसकी चिकित्सा में क्या रहता है सर, मतलब कुछ। अगर फंगल इन्फेक्शन होता है तो गंधक रसायन है, पंचतिक्त घृत गुगुल है, कैशोर गुगुल है, लाक्षा गुगुल है। वो आपका कंडीशन कैसे है, फंगल इन्फेक्शन अगर पूछ रही है तो यस सर, फिर यही पूछ रही हूँ। फंगल इन्फेक्शन में तुलसी का पत्ते का स्वरस लगाने से अच्छा फायदा होता है। जी या सर। तुलसी लगाते गंधक द्रुति से जल्दी ठीक होता है। जी सर। हाँ सर एक ऑटिज्म वाला बच्चा है और हाँ 4.5 साल का, जो कंसंट्रेशन भी नहीं है उसका, और हाँ जितना भी बोलो तो वो सुनता नहीं है। उसको हाँ अभी 1 महीने से खाली नस से चला रही हूँ सर। और हाँ जो मेध रसायन और वचादी योग चला रही मैं। बीच हाँ में एक आध वस्ती दी हूँ, जो कि उसका 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक स्टूल भी नहीं जाता था बीच बीच में। हाँ और क्रमी घन गुलिका भी चलाई सर। हाँ उसमें कल आया था, उसका पेरेंट्स उसमें है, फोर्स में है। बोला हाँ टाइम नहीं मिल पाता है, तो लेके आया और बोलता कि काफी चेंजेस है इसमें मैम, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आ गई अब। थोड़ा सा बैठता भी है, कोई भी हाँ, चीज ऐसे बोलो तो पकड़ के ला के देता भी है, इतना चेंजेस आया उसमें। बहुत तो अच्छा। उसको पंचकर्म के लिए मैंने एडवाइस किया था कि थोड़ा शिरोधारा नस्य और वस्ती स्नेहन स्वेदन कराने के लिए। तो उसके आपने पास क्या समय। क्या 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 दवाई दिया वो तो बताइए। हाँ जी सर, मैं उसको पहले तो पेट साफ करने के लिए दी मैं, और शोधन करने के बाद और एक आध वस्ती दी। हम्म, और ब्राह्मणी बटी चलाई मैं उसको, ब्राह्मणी बटी, स्मृति सागर, वच, और हम्म, जटा मानसी के साथ में, और अश्वगंधा चलाई मैं साथ में मिला करके। हाँ अश्वगंधा, एसटी मधु, और थोड़ा सा उसमें प्रवाल पंचामृत भी दिया मैंने। हाँ इसके साथ में सर उसको अश्वगंधा रिष्ट भी चलाई, और ब्रह्म हाँ रसायन चलाए मैंने ब्रह्म मुहूर्त में। हाँ 10 10 ml करके उसको चलाने को बोली। हाँ और अभी प्रारंभिक यही औषधियां चलाई मैंने, थोड़ा सा उसका जो पेट वेट ठीक हो गया तो हाँ उसी के साथ में ये नस दिया उसको। हर 2 दिन 3 दिन के अल्टरनेट लेके आ पाता था, मुश्किल जा रहा था। हाँ वही आपका सर क्षीरवाला 101 आवर्ती वाला। हाँ और बीच बीच में थोड़ा मैं अणु तेल भी दे देती थी, जिससे वो कफ भी उसका निकलता था। कभी हाँ अणु तेल, कभी छिरवला 101, कभी वचा, ऐसे करके। हाँ तो उसमें बहुत चेंजेस आए और अच्छी स्टेबिलिटी आ गई सर उसमें। कल मेरे को भी बड़ा सरप्राइज लगा हाँ कि वो पंचकम भी नहीं लिया, और प्रॉपरली इतना बोला कि 10 12 लाख रुपए मैं खर्च कर चुका हूँ इसके ऊपर। हाँ और हम लोग एक ही लड़का है, तो सोचते हैं ऐसा हो जाए। ये हाँ इसको अभी आगे चला रही हूँ, आगे पंचकर्म के लिए बोली हूँ मैं, हाँ क्योंकि बस्ती ज्यादा प्रभावी रहेगा। हम्म, और मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा सफर करेगा, वो कंसंट्रेशन में आ जाएगा सर। हाँ सही बात है। और उसमें उसमें और क्या दे सकते हैं हम। आपने क्या क्या ब्राह्मी वटी वगैरह दिया था। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें पंचामृत लौ गुगुल दीजिए ना, और बृहत्वा चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि। मैं और थोड़ा सा बृहत योगराज गूगल चलाई हूँ, क्योंकि अब वो हाँ लोग हर एक को थोड़ा सा पेमेंट के लिए भी दिक्कत होता है। हाँ और प्रवाल प्रवाल चंद्रपुटी भी चलाया मैंने। हाँ और मेन जो था कि जो उसका मस्तिष्क में मैंने मैंने ये देखा कि हाँ कहीं ना कहीं उसको सुषुम्ना नाड़ी में भी दिक्कत था, जो मेडुला हाँ ऑब्लिंगेटा है। तो हाँ उसको बैक में लगाने के लिए मैं तेल भी दी थी गर्दन हाँ से, और शिरोअभ्यंग करने को और पादाभ्यंग करने को रात्रि में। हाँ ये चीजें मतलब सिंपल चीज है, बिना खर्च वाली। और हाँ उसमें उसको इतना लाभ मिला है। हाँ
एक बच्चा और आया है 6 साल का, वो भी 2 साल 2.5 साल तक ठीक था, बोलते थे माँ पापा बोलता था, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं बोल रहा है। उसका मैं वीडियो भी हाँ डाल दे रही हूँ। हाँ तो उसको मेरे को प्लेटफॉर्म पे लाना था। आज वो लोग हाँ कहीं पार्टी में गए हैं, कल आएंगे। हाँ तो वो लोग भी कहाँ फरीदाबाद और कहाँ कहाँ बहुत सारा बाहर बाहर जाके ट्रीटमेंट ले चुके। फिर हाँ अभी यहाँ यहीं के हैं, छत्तीसगढ़ की शक्ति से। बोले हाँ अब मेरे को आप जो भी करना है आप करिए, हम लोग हाँ किराए से घर लेकर के रह रहे हैं, बहुत थक चुके हैं। हाँ और मेरे को कहीं से मिला है ऐसा कि भाई यहाँ आप जाओ। हाँ बोले नहीं, कोशिश है। रहेगी हमारी। हाँ 1 मिनट में इंटरप्ट करूंगा, उसके लिए माफ करिएगा। कोई पेशेंट जुड़े हैं सैमसंग SM हाँ, G9। मेरे ही पेशेंट है सर। हाँ चलिए, वीडियो और ऑडियो ऑन करने को बोलिए, इनका केस टेकिंग करते हैं। हाँ, शांति जी आप ज्वाइन कर लीजिए। शशि मैम आप थोड़ा जल्दी जल्दी करिए, टाइम हो रहा है। सैमसंग SM, जी सर दिखे। इन्होंने वीडियो ऑन कर दिया है, ऑडियो ऑन करना है। मुझे नहीं दिख रहे हैं एक्चुअली। होंगे होंगे, रुकिए। अच्छा शिव जी हाँ बोल जी रहे हैं सर, नमस्ते। हाँ ये प्राणा भी सर वैद्य है। मम्मी को सामने लाओ आप, प्रकाश जी। शॉर्ट में पूरी चीजें बताइए आप, पूरी हिस्ट्री शॉर्ट में। उनको सामने लाइए ना, वीडियो उनके सामने रखिए, मम्मी के सामने रखिए। और अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। माइक के पास आइए। जहाँ पे वीडियो है उधर ही माइक भी है। माइक को ऑन करिए, माइक को मैं भेज रहा हूँ आज टू अनम्यूट। जहाँ पे वीडियो ऑन किए ना उसके साइड में माइक है। लेफ्ट वाले को ऑन करिए ना। तो पढ़े लिखे बंदे हैं तो। जहाँ पे वीडियो है, आपका आवाज नहीं आ रहा है, जहाँ पे वीडियो ऑन किया उधर साइड में ऑडियो है, माइक, उसको क्लिक करिए। जहाँ पे माइक है जूम में नीचे, या पार्टिसिपेंट्स में जाइए, पार्टिसिपेंट को क्लिक करिए, आपके नाम के आगे माइक है। माइक को अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या? मैम हो सकता है सेटिंग इन्होंने अपनी अंदर अलग रखी होगी, अगर तब जाकर सेटिंग चेंज करके हो पाता है, अगर सेटिंग से पंगा होता है तो। नहीं तो लीव करके फिर ज्वाइन करिए। हाँ, कहीं एक बार फिर से लीव करिए और फिर ज्वाइन करिए। हाँ वो लीव हो गए, फिर आ रहे हैं। शशि मैडम के साथ पंगा बहुत होता है। हाँ शशि मैम बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो अभी वो शशि ज्वाइन हो मैम, जाएगी। शशि मैम आपसे जी बात मैम, कर रही नमस्ते हैं। मैम। हाँ नमस्ते नमस्ते, देखिए पेशेंट को। जी मैम, वही वाली पेशेंट है ना जो लूज हाँ, मोशन वही का। बहुत सफर की हुई पेशेंट है, और साइकोलॉजिकल भी बहुत ज्यादा, इनका पूरा परिवार ही डिस्टर्ब हो गया। कुछ इनको स्ट्रेस भी है, जिसको अभी मैंने थोड़ा सा गाइड किया बेटे हम्म। को लेकर के। बेटे का थोड़ा डाइवर्स अवर्स हो गया है, तो उसको लेके भी बहुत स्ट्रेस है। भयज अतिसार तो नहीं है इनका? हाँ 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 हाँ, वो भी हाँ है तो ज्यादा। भयज अतिसार मतलब आँख पर काम वो करती हैं। अतिसार तो है ही मैम, वो कैंसर वाला भी है ना, हम्म। पॉलिप है। हम्म। लेकिन मैम और आप ठीक कर ले जाओगे। काफी ठीक हो गई हैं अभी तक, तो ब्लीडिंग नहीं हो रहा, नहीं तो बड़ी चिंता हो जाती थी, कंटिन्यू ब्लड जाता था एकदम, क्लॉट क्लॉट में ऐसे गिरता था। हम्म। ज्वाइन करो शांति जी। मैडम एक वो सन्नपका जो तीसरा आ रहा है ना, उसके बारे में भी देख लेना। हाँ सर, इसीलिए लाई हूँ कि बहुत सारा। तो पूरी तरह कैंसर जैसे ही आती है सन्नपाता जतीसार की। लेकिन वो अभी ज्वाइन नहीं कर रहे, कल ही कर पाएंगे अभी केस टेकिंग, अभी क्योंकि उनको बताना टाइम, पड़ेगा, हाँ, मैं टाइम। बता दे रही हूँ उनको, और कल ले लेते हैं। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि कल सुबह मुझे कहीं ट्रैवलिंग करना है, तो मैं सुबह का सेशन नहीं कर पाऊंगा, शाम का 7 बजे और 9 बजे का सेशन कर पाऊंगा। सुबह के लिए मुझे क्षमा करिए, कल के लिए।
ठीक है। इट्स ओके सर। ठीक हाँ, है सर। मैं अभी सेशन बंद कर दूं। शशि मैम कुछ बोलना चाहती हैं? क्योंकि ये नहीं सर, कुछ नहीं, कुछ नहीं सर। पेशेंट सर ज्वाइन। हाँ बोलिए सर। सर मैं मनीषा मैडम को बोलना चाहता हूँ, कितना अच्छा काम मैडम ने किया है, तो हम सब प्राउड ऑफ मनीषा मैडम सर। मनीषा बहुत अच्छा मैडम। लगा आज जब। हाँ, मेरा और सारा काम सर ऐसे ही होता है सर, कभी बहुत अच्छे लोग मैडम नहीं आते। वी आर प्राउड ऑफ यू। हमें भी बहुत सीखने को मिलता है आपसे मैडम। थैंक यू बहुत सर। हाँ, ठीक है। अभी और वो शशि मैडम से भी, शशि मैडम, महेंद्र सर, हरिहर सर, सबसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबको मेरा प्रणाम। और मैं भगवान के पास भी ऐसा प्रेयर करता हूँ कि सबको लंबी उम्र दे भगवान को, और अच्छा अच्छा काम करने के लिए दे। जितेंद्र सर, थैंक यू, बट सर, अभी हम थैंक लोग यू। सीख रहे हैं। मनीषा मैम है, वाकई बेहतरीन करते हैं। मैं तो है प्रणव सर वैद्य जो कहते हैं ना, वो है। हरिहर सर लोग का, हाँ, सबका मतलब मैम सर का बहुत अनुभव है, और वाकई बहुत अच्छा है। सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, सबको थैंक यू। चलिए तो थैंक यू। मैं अभी सेशन बंद कर देता हूँ क्योंकि टाइम हो गया है। अभी हम कल ही मिलेंगे, कल हाँ शाम जी को सर, 7 और बजे। उनका उनका समय भी लगेगा, उनका टाइम भी लगेगा, थोड़ी सी हाँ, हिस्ट्री भी उनकी लंबी तो है। कल तो करेंगे 7 बजे वाले सेशन में भी कर सकते हैं, 9 बजे कर सकते हैं। ठीक हाँ है, तो जी, मैं हाँ, session बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। प्रणाम प्रणाम सर। थैंक यू। प्रणाम।